पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात, यानी भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने की यह बात यूं ही नहीं कही जा रही। इसका आधार है वो 3 बड़े बयान जो बीते 24 घंटों के अंदर आए हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी है, देश के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात बोल रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हो और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हो, कह रहे हो, तो क्या हमारी और आपके कान नहीं खड़े होनी चाहिए? मन में जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या युद्ध की तिथि पास आ चुकी है? सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुने, जो राजस्थान के अनूपगढ़ में थे और एक सैन्य चौकी पर अपने सैनिकों के बीच में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के लिए वही चेतावनी जारी की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी थी, पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाली। सुनिए। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। आर्मी चीफ ने जवानों को तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। दावा यह भी कर दिया है कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये मौका मिलेगा। और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर वो कहते हैं ना कि अगर लड़ाई के बाद मुक्का याद आए कि दुश्मन के मुंह पर मारना है तो बेहतर है उसे अपने मुंह पर मार दो। अब जो उपेंद्र द्विवेदी है, भारत का आर्मी चीफ, टोटल कद इसका अगर देखें बाकी फौजियों से तो ये 2.5 फुट बनता है। इससे लंबे तकड़े गबरू तो हमारे सिपाही होते हैं जो कि इसे चपेड़ मारेंगे तो शायद इसके सर के ऊपर से ही गुजर जाए। और बात तो इस पर तरस खा देंगे, इतना छोटा बुजुर्ग है, इसे हम क्या कुछ कहेंगे। लेकिन इसने जो बातें की हैं कि हम भूगोल से पाकिस्तान को मिटा देंगे, यानी दुनिया के नक्शे से हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, तो बच्चे एक बार फिर आकर देखना, 2 बार हमारी ज़िंदगी में तुम आए हो। एक बार 2019 में जब हम होश में थे, यानी जब हम इतने थे कि हम देख सकें क्या होता है, और अभी रिसेंटली मई के अंदर जब तुम्हें चपेड़ें भी मारी और फिर रोने भी नहीं दिया और तुम मिन्नतें करने अपने बाप ट्रम्प के पास गए और उसे जाकर तुमने कहा कि हमें सीज़ फायर दे दो, हमने मज़ीद जंग नहीं लड़नी। और कई बार उसका जिक्र डोनाल्ड ट्रम्प भी कर चुका है। पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, चलो हम सोशल मीडिया वाले या हम यूट्यूब वाले झूठ बोलते हैं, हमारा मीडिया झूठ बोलता है, हमारी आवाम भी झूठी है। डोनाल्ड ट्रम्प तो झूठा नहीं, राफेल कंपनी वाले तो झूठे नहीं। चलो छोड़ो, तुम्हारे अपने ही लोग, तुम तो अभी होश में आए हो 5 महीने बाद और कल 3 बयान आता है। सिर्फ इसका नहीं, सिर्फ इसने भड़के नहीं मारी, राजनाथ सिंह जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है उसने भी भड़के मारी। उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कराची और गुजरात के दरमियान एक एरिया है, समुद्री एरिया जिसे कहते हैं, सरकरी के नाम से जो डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पर कहा है, धमकियां दी। और तीसरा आया है उनके एयर चीफ का, जो कि पहले भी 3 महीने बाद जाकर उसने कहा था कि हमने जहाज गिराए हैं और कर फिर उसने पाकिस्तान के 21 जहाज मार गिराए हैं। यानी भारत की अफवाज भी और उनके मंत्री भी बॉलीवुड से इतने इंस्पायर हैं कि 5-5 महीने लगते हैं इन्हें पाकिस्तान के जहाज गिराने में। और भारतीय अवाम भी माशाल्लाह से फिर इतनी बेवकूफ़ और जाहिल है कि वो भी इस पर वाह वाह करती है। यार तुम पहले एक जगह बैठो, सारे मिलकर बैठो, जिसमें एयर चीफ भी हो, जिसमें आर्मी चीफ भी हो, डिप्टी आर्मी चीफ भी हो और CDS भी, और साथ एक GD बख्शी और गोबर आर्य को भी बीच में बिठाना और आपस में तय कर लो कि आपने मीडिया पर बयान क्या देना है। एयर चीफ कहता है 5 जहाज गिराए हैं, GD बख्शी 21 जहाज तक पहुंच गया, 13 जहाज कल की तारीख में गोबर आर्य ने गिराए हैं अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्लॉग में। और इस तरह बेशुमार ऐसे गोबर खोर इनके एंकर्स हैं या फिर इनके सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के जहाज़ गिराते हैं कि फिर उनके आर्मी चीफ को निकल कर आना पड़ता है और 14 अगस्त की उस लिस्ट का हवाला देना पड़ता है जो कि फैब्रिकेटेड और फेक है, कि लिस्ट जारी हो गई गलती से पाकिस्तान से, जिसमें 100 के करीब पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ हों।
जाहिलो, उस पर हम पहले ही पोस्टमार्टम कर चुके हैं। वो फेक तुमने ही बनाई हुई थी, सारे के सारे सिपाही लिखे हुए थे और हर एक के नाम के पीछे मोहम्मद था। बेशक हम मोहम्मद नाम लगाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की फ़ौज के जितने भी ज़ख्मी होते हैं, जितने भी फ़ौजी जवान भर्ती होते हैं या शहीद होते हैं, क्या उन सब के नाम के पीछे मोहम्मद होता है या फिर शहीद होने के बाद हम टाइटल दे देते हैं? ये तो इनकी अकल है। आगे सुनते हैं भारतीयों का इस सारे मामले पर मजीद क्या कहना है और धमकियां सुनकर आप ज़रूर महसूस होंगे। वो गोल में अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। और जितने लोग परेशान थे कि 10 मई को हमने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया, जब उनके गले की नस हमारे हाथ में थी, तब सीज फायर क्यों हो गई, क्यों ऐलान किया? जब इनके डीजीएमओ ने भीख मांगा और इनके पाकिस्तान आर्मी के डीजी जो है आर्मी के, उन्होंने भीख मांगा, फोन पर हॉटलाइन पे कॉल की कि भारत हमें छोड़ दीजिए और ब्रह्मोस फायर मत कीजिए, हमें जीने दीजिए, तो हमने छोड़ क्यों दिया? कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि आखिर ये देश, इसको छोड़ा क्यों? खत्म कर देते, पीओके ले लेते, लाहौर पे चले जाते और कराची को जला देते। भारत के सेना, वैसे लाहौर कराची तो ये पहले ही जला चुके थे। आपने इनका मीडिया देखा होगा, ये घुस गई है भारतीय सेना, हमारे टैंक जो हैं वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, सियालकोट कब्जा कर लिया है, कराची में हमारी नेवी घुस गई है, ब्रह्मोस मार दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रमुख ने जो सीधी चेतावनी दी है आज पाकिस्तान को, उसको सुनकर आप सबको खुशी होगी, ये सुनकर कि एक तरह से ऐलान कर दिया है भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कि बस मौके की तलाश है, एक मौका मिल जाए, हमें एक मौका मिल जाए, ऊपर वाला हमें एक मौका दे दे, तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। बस एक मौके की तलाश है हमें। देखिए, पाकिस्तान की उम्र आज दोस्तों 78 साल 1 महीने और 20 दिन की है। भाई, अगर कोई इंसान इतनी उम्र का हो जाता है, 78 साल 80 साल का उम्र हो जाता है, तो उसकी उम्र ठीक ठाक मानी जाती है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने, इसका कद देखिए कितना सा है, हमारी तरफ तो इतने बंदे फौज में रखते ही नहीं है, इन्होंने अपना आर्मी चीफ बना दिया। ऐसे बंदे आपने देखे हैं कोई छोटे छोटे गिठे जो हैं, वो हमने आर्मी चीफ लेवल तक जाते हो, फौज में ही नहीं रखते, इनिशियल में ही उन्हें बाहर कर देते हैं। लाजमी किसी सिफारिश पे आया किसी फौजी जर्नल की और फिर सिफारिशों पे जाता जाता यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि इससे पहले आपने आर्मी चीफ का कोई बयान नहीं सुना होगा। डिप्टी आर्मी चीफ देता रहा, CDS देता रहा, डिफेंस अताशी देता रहा, बाकी नरेंद्र मोदी के मंत्री चमचे चमाटे देते रहे, साबिक जर्नल देते रहे। ये पहली बार इसे हवा लगाने के लिए और धूप लगाने के लिए बाहर निकाला। ये बात कही होगी, अभी तो कहीं भी युद्ध के हालात नजर नहीं आते, इसीलिए सेना प्रमुख के बयान का दूसरा हिस्सा भी आप गौर से सुनिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। अब कब ये मौका हमें भगवान देगा, वाहिगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारी फेवर में होगा। तो अगर आपने गौर किया हो तो सेना प्रमुख जब ऐसे सैन्य ठिकानों पर जाते हैं तो उसकी चुनिंदा तस्वीरें आती हैं, बातचीत का ऑडियो बहुत कम जारी होता है। लेकिन इस बार हुआ है, क्योंकि जिसका भूगोल बदलने की बात कही जा रही है उसे भी यह बात सुनानी थी। सेना प्रमुख की इन 4 लाइनों ने आज पाकिस्तान का बीपी और शुगर लेवल जरूर बढ़ाया होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं रखेंगे, हमारे जवान अपनी तैयारी पूरी करके रखें, भगवान ने चाहा तो मौका जल्दी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 4 दिन का था, उसमें भी भारत का संयम था। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, वो भी सीमा पार। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात भारत में ड्रोन अटैक की, वो भी हमारे रिहायशी इलाकों में। भारत ने संयम तोड़ा तो 2 ही दिन 9 मई और 10 मई की रात पाकिस्तानी आर्मी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया। पाकिस्तान को 22 घंटों में हमारी सेना ने घुटनों पर ला दिया। वाराणसी में 8 जगहों पर ऑपरेशन गांजीव के तहत मॉक एक्सरसाइज किया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन, सरकारी बस अड्डा समेत 8 जगहों पर NSG और ATS के जवानों ने ड्रिल किया। ये मॉक ड्रिल शहर में आतंकी हमले या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। ड्रिल वाली जगहों पर सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से बम धमाके हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर जवानों ने संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे में लिया और उसके बाद ये ड्रिल शुरू की। लेकिन किसी देश के इतिहास भूगोल पर
इस उम्र में अगर इतनी बड़ी संकट आ जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा खतरा है। देशवासियों, ये खतरे की ये घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है। अगर आज आप सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बातों पर गौर करके आप सुने तो उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। 3 बड़ी बातें। पहली बात, उन्होंने कहा है कि अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे। अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था, यानी कि हमने डिसाइड की कि ठीक है भाई, संयम रखते हैं। इनको खत्म कर देने की बहुत इच्छा है, मगर भीख मांग रहे तो भीख दे देते हैं। और आज यह है भारत का प्राइम मीडिया। आप इनके हालात से कीजिए कि ये लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं भारत की आवाम को। फिर निकलना रिजल्ट वही है ना, जो जाहिल के जाहिल हैं, ज़ीरो सिविक सेंस वाले, हर जगह जलीली होते हैं। यूरोप हो, गल्फ़ हो, जहाँ पर जाते हैं जलीली होते हैं, लोग उन्हें नफ़रत की निगाह से देखते हैं। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इस 2 फुटे आर्मी चीफ़ के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।